हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप घर में सब सही सलामत होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इस आज जो टॉपिक हमने इससे पहले पढ़ा था वो है सिमेट्री। आशा करता हूँ उस पहला वाला जो लेसन 1 जो सिमेट्री का था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आप सिमेट्री का 12.2 में आज प्रवेश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, अभी सिमेट्री का जो सेकंड वाला जो आपका चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री। अभी लाइन सिमेट्री के बारे में पता चल गया होगा, लाइन सिमेट्री किसे कहते हैं। और अभी लाइन सिमेट्री मतलब मिरर इमेज। अभी हम पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कोई भी फिगर्स को आपने रोटेशन दोगे तो कितना टाइम्स, मतलब कि वो अगर एक बार रोटेशन देने के बाद अगर वही सेम फिगर दोबारा से आपको देखने के लिए मिली जाए, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लो एक ये ट्रेंगल है, दिखाई दे रहा है। मान लो एक ट्रेंगल है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, मान लो ट्रेंगल। उसको ये इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन। ये है सेंटर ऑफ रोटेशन। मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो इसको अगर हमने ऐसे कर क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के सुई के रूप से, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो मान लो यहाँ पे ऐसे करके घुमाएंगे, ए मान लो ये बी और ये सी, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से ये पोजिशन आएगा। ए क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, ये बी और ये सी, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। यहाँ पे ए आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे घूमने के बाद भी ये दोबारा यहाँ पे घूमने के बाद भी ये सेम जो फिगर है वो उसका सेम दिख रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। और एक साइकिल में, यानी कि एक साइकिल मीन्स एक कंप्लीट 360 डिग्री के अंदर, यानी कि ये कंप्लीट 360 डिग्री में वो कितना बार ये सेम ये वाला फिगर अपियर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है? यानी कि रोटेशनल सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशन समझ में आ गया। यानी कि कोई भी फिगर है उसको अगर एक मतलब साइकिल अगर घूमेगा, अगर कोई भी फिगर है एक सर्किल यानी 360 डिग्री अगर घुमाएंगे तो कितना बार वही सेम वाला फिगर अपियर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। और रोटेशनल सिमेट्री किसे कहते हैं, अगर एक फिगर अगर रोटेशन कर रहा है तो अगर सेम अगर फिगर अगर बन रहा है तो उसको रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये सर्किल है, ये सर्किल का यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये ये एंगल ऑफ रोटेशन है। इसको अगर घुमाएंगे, इसको सर्किल को अगर रोटेशन देंगे तो ये देखो ये कितना मर्जी घुमाते रहो इसको, है। इसको 360 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ पे ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन्फिनिटी हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन्फिनिटी होगा क्योंकि ये सर्किल है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मार्क कर देंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे, तो ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन अगर हम चेक कर सकते हैं कि कितना बार हो रहा है। अदरवाइज अगर सर्किल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन अगर देखोगे तो सर्किल तो सेम ही लगता है, तो अगर उसको ऑर्डर ऑफ रोटेशन इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और इसके हमने इससे पहले वाला चैप्टर में पढ़े थे, लाइन जो है, लाइन सिमेट्री सर्किल का इन्फिनिटी ही होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं और एक एग्जाम्पल की मदद से। ओके, देखो रोटेशनल सिमेट्री, देखो रोटेशनल सिमेट्री, सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है। ये वाला फिगर में देखो, ये वाला फिगर में मान लो ये वाला फिगर में ये वाला फिगर में देखो, यहाँ पे 90 90 90 90 यानी कि टोटल 360 डिग्री है। 360 मतलब एक साइकिल अगर पूरा होने के लिए यहाँ पे डी देखो 90 डिग्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखो डी डी कहाँ पे आ गया, पीछे आ गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज गया, ये एंटी क्लॉकवाइज गया, ठीक है। ये देखो डी डी कहाँ पे था, यहाँ पे था। अभी पीछे की तरफ गया, ए इधर, ये आगे की तरफ गया, सी ऊपर की तरफ गया, यानी कि ऐसे ऐसे गया, ठीक है। ऐसे सी ऊपर की तरफ गया, देखो सी ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे 90 डिग्री मूव कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद देखो सी यहाँ के आने के बाद भी ये जो फिगर में कोई चेंजमेंट नहीं आया। ये देखो सेम ये फिगर दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन एक बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद सी देखो यहाँ पे और नीचे चला गया, यहाँ पे और 90 डिग्री यानी 180 डिग्री में ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे भी सेम फिगर दिख रहा है, देखो सेम फिगर दिख रहा है। उसके बाद सी देखो यहाँ पे 270 डिग्री, यानी 270 डिग्री आते आते सी नीचे आ गया, देखो सी नीचे आ गया, जबकि ये फिगर बिल्कुल सेम दिख रहा है, ओरिजिनल जैसे था वैसे दिख रहा है। उसके बाद सी जहाँ पे था, जहाँ पे सी था उधर ही आ गया, यानी कि 360 डिग्री पूरा एक राउंड चक्कर मारने के बाद यहाँ पे आ गया सी, यानी जिस जगह पे था वहाँ पे। तो कितना बार, 1 2, ये 3 और ये 4। तो ये अगर हम बोलेंगे इस फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 4। क्या बोल सकते हैं, 4, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 बोल सकते हैं, ठीक है। सेम ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर देखो, ठीक है। ये स्क्वायर है, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, यहाँ पे देखो पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी पॉइंट है। और यहाँ पे पी पॉइंट, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पी पॉइंट है, ऐसे करके पी पॉइंट है। और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल अगर ये चला गया 90 डिग्री पी पॉइंट से, 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया पी पॉइंट।
तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे 90 डिग्री जाने के बाद एक बार ऑर्डर ऑफ रोटेशन एक आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फर्दर 90 डिग्री अगर मूव किया तो पी आ गया लोकेशन यहाँ पे, तो ये सेम ये चेंजमेंट ये नहीं हो रहा है, सेम ये फिगर की तरह दिख रहा है, देखो यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे और 90 डिग्री ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री ऊपर जाने के बाद पी आ गया यहाँ इस लोकेशन में, ठीक है, और 90 डिग्री चला गया। उसके बाद सेकंड जहाँ से आया था वापस यहाँ उसी जगह पे आ गया 90 डिग्री पे, पी जहाँ पे था वहाँ पे आ गया सेम। और स्क्वायर के केस में यहाँ पे देखो कितना बार हो गया, एक 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन इस केस में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है, 4 है, ठीक है। इस केस में भी 4 है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है आप बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर ट्रायंगल के केस में रोटेशनल सिमेट्री हमने बताया था, रोटेशनल ट्रायंगल के केस में भी अगर आप इसको रोटेशन दोगे यहाँ पे ट्रायंगल का केस में तो यहाँ पे आर है, इसको ये इसका एंगल क्या है 120 डिग्री, 120 और 120। तो रोटेशनल सिमेट्री ट्रायंगल के केस में कैसे होगा, ट्रायंगल 120 डिग्री अगर यहाँ पे मूव करोगे, 120 डिग्री मूव करोगे तो आर का लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा 120 डिग्री मूव करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आर, दोबारा 120 डिग्री मूव करोगे तो आर जहाँ पे था वहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कैसा होगा, 120 डिग्री यानी 360 डिवाइड 120, तो कितना 12 3 जा 36 यानी 3, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 3, ठीक है। तो कितना एंगल में सेम दिख रहा है, यानी कितना एंगल में ये सेम दिख रहा है, यानी 120 डिग्री एंगल जाने के बाद ये सेम दिखेगा, 120 डिग्री एंगल जाने के बाद फिर दोबारा सेम दिखेगा, तीसरी बार 120 डिग्री जाने के बाद सेम दिखेगा। दैट मीन्स 120 डिग्री 120 360 डिग्री कवर करना है तो 120 डिग्री में सेम दिखता है, ठीक है, आउट ऑफ 360, ठीक है। तो एक अगर करोगे तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 360 डिवाइड 120 इज इक्वल टू 3, कितना आएगा 3, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इतना वो लेने की ज़रूरत नहीं है ये कैसे आ रहा है, सिर्फ आपको ध्यान रखो। अगर आपको पता चल गया कि एंगल ट्रायंगल के केस में उसका सेंटर में जो उसका रोटेशनल एक्सिस है, यहाँ पे जो एंगल बनता है 120 डिग्री, तो 360 को कवर करने के लिए 360 को कवर करने के लिए ये 3 बार उसको पढ़ाव पड़ेगा, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन वो 3 आएगा, ठीक है। देखो हाउ मेनी पोजिशंस आर देयर एट विच द ट्रायंगल्स लुक एग्जैक्टली द सेम व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर बाय 120 डिग्री, तो कितना आएगा 3, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क्ड पॉइंट, मार्क्ड पॉइंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क पॉइंट। अभी देखो रोटेशनल सिमेट्री इसका क्या होगा, यहाँ पे मार्क पॉइंट पे रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, मान लो यहाँ पे ये कर देंगे रोटेशनल सिमेट्री, ये वाला अगर ऊपर जाएगा यहाँ पे ऊपर जाएगा यहाँ पे इस पोजीशन में तो बनेगा नहीं बनेगा, फिर दोबारा ये घूम के नीचे आ जाएगा, तो यानी कि 180 डिग्री में ये वाला 180 डिग्री में जब होगा इस पोजीशन में 180 डिग्री आएगा तो ये ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, ये सेम दिखेगा 180 डिग्री। दोबारा जब वर्टिकल पोजीशन में आएगा तो नहीं दिखेगा, और लास्ट बार 4th टाइम पे जब दोबारा ये पोजीशन आ जाएगा दोबारा ये दिखेगा। तो इसका मतलब ये कितना टाइम हो गया, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, 2 टाइम हो गया। तो इसका जो रोटेशनल सिमेट्री है फर्स्ट वाला फिगर का ये 2 होगा, रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा 2 होगा, ठीक है। पहला वाला रोटेशनल सिमेट्री 2 होगा, ये वाला फिगर का रोटेशनल सिमेट्री देखो, ये जो क्रॉस है एक्स टाइप का है, उसको अगर मान लो 90 डिग्री भी अगर रोटेशन दे देंगे तो दोबारा एक्स दिखेगा, है। तो उसके बाद 180 डिग्री करेंगे तो एक्स दिखेगा, 270 करेंगे तो एक्स दिखेगा, और 360 डिग्री करेंगे तो एक्स दिखेगा। तो 1 2 3 और 4, तो ये 4 रोटेशनल सिमेट्री 4 हो गया। इसका रोटेशनल सिमेट्री 2 है, 2 टाइम्स है, ठीक है। इसका रोटेशनल सिमेट्री देखो ये इस टाइप का फिगर है, तो रोटेशनल सिमेट्री ये मान लो ऐसे बड़े में आएगा 90 डिग्री तो होगा नहीं, फिर दोबारा अगर इसको खड़ा कर देंगे ऐसे करके तो रोटेशनल सिमेट्री ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऑपोजिट आएगा तो ये आएगा नहीं। तीसरी बार ऐसे पोजीशन में आएगा, ठीक है, बड़े में तब भी नहीं आएगा, चौथे में ये दोबारा आएगा, ठीक है। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री एक ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री एक है इसका, और रोटेशनल सिमेट्री एक होगा, ठीक है। अभी इसका देखो इस केस में रोटेशनल सिमेट्री, इसका रोटेशनल सिमेट्री ये कितना बार होगा रोटेशनल सिमेट्री, देखो ये यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री देखो कैसा होगा इस केस में, स्टार का रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, ओके। यहाँ पे देखो स्टार में, ये स्टार वाला फिगर में देखो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल, यानी कि 360 डिवाइड डिवाइड 5, ठीक है। तो कितना 5 5 7 जा 35,
5 टू जा 10 यानी 72 डिग्री। ये जो एंगल है 72 डिग्री, अगर एंगल में बोल दिया जाए तो 72 डिग्री होगा, ठीक है। एवरी 72 डिग्री पे ये वाला जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री सेम होगा ये। तो कितना टाइम्स होगा ये 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसका 5 टाइम्स होगा और एवरी 72 डिग्री पे आएगा, ठीक है। ये 72 डिग्री पे आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे किया हमने? ये इस समझ में आ गया। इस ये जो स्टार्स है ये 360 डिग्री में 300 इसका एंगल कितना बार बन रहा है? 5 टाइम्स एंगल बन रहा है। यहाँ पे 5 एंगल बन रहा है। एक एक एंगल 72 डिग्री का। एवरी 72 डिग्री पे ये सेम दिखेगा। क्यों सेम दिखेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, यहाँ पे मार्क कर दिया। ये वाला ये जो मार्क हमने किया, ये इस पोजीशन में आने के लिए, ये वाला पोजीशन में आने के लिए 72 डिग्री चल के आना पड़ेगा, ठीक है। 72 डिग्री, जब ये 72 डिग्री इसको रोटेशन देंगे, मान लो यहाँ पे ऐसे कर क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, ये वाला जब इधर आएगा, दैट मीन्स मान लो यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, तो यहाँ पे ये इस पोजीशन में जैसे आ जाएगा ये वाला पोजीशन यहाँ पे, तो ये सेम दिखेगा, सेम फिगर कोइंसाइड हो जाएगा, यानी सेम दिखेगा, ये सिमेट्रिकल दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला जो अगर और 72 डिग्री जाएगा तो ये वाला और एक फिगर बना दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आ जाएगा तो 72 डिग्री, फिर दोबारा 72 डिग्री जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 बार आने के बाद सेम अपना पोजीशन में आएगा। ये एवरी 72 डिग्री पे ये सेम दिख रहा है, दैट मीन्स ये इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? ये 5 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं, ओके, सर्किल का केस में तो आपको बता ही दिया कि ये रोटेशनल सिमेट्री सर्किल का क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, ठीक है, इन्फिनिटी होगा सर्किल का केस में, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस वाला फिगर में देखो, ये वाला फिगर में देखो, यहाँ पे जो मार्क पॉइंट है ये है रोटेशन, यहाँ पे रोटेशनल एक्सिस है, यहाँ पे अगर रोटेशनल एक्सिस है, यहाँ पे अगर मार्क कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम कैसे होगा? इस सेम फिगर जब ये 90 डिग्री में आएगा तो ये सेम दिखेगा, फिर 90 डिग्री आएगा तो दोबारा सेम दिखेगा, तीसरी बार 270 में सेम दिखेगा, फिर 360 में सेम दिखेगा, तो इसका रोटेशनल सिमेट्री 4 होगा, ठीक है। ये वाला देखो, इस केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे इधर एंटी क्लॉकवाइज आपने मूव किया, ठीक है, एंटी क्लॉक में मूव किया, तो ये वाला जब इधर आ जाएगा, यहाँ इस जगह पे आ जाएगा, ये वाला अगर यहाँ पे डार्क कर देते हैं, ये वाला जब इधर आ जाएगा तो 120 डिग्री क्रॉस होने के बाद एक बार दिखेगा, यहाँ पे आएगा, फिर दोबारा 120 डिग्री जाएगा तो यहाँ पे इस पोजीशन में पहुंचेगा, तीसरा 120 डिग्री, यानी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है? रोटेशनल सिमेट्री 3 होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 होगा। 3 बार ये रोटेशनल सिमेट्री ये एक सर्किल में 3 बार सेम दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये वाला फिगर में, ये वाला फिगर में, ये वाला फिगर में, यहाँ पे अगर मार्क कर दिया हमने, यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे ये वाला इधर आने के लिए वो 90 डिग्री जब जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये तो खड़े में रहेगा ये ऐसे करके, तो ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जब खड़े में चला जाएगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो ये नीचे मार्क आएगा, ये मार्क नीचे चला जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एक बार यहाँ पे आएगा और लास्ट में जब जाएगा तब ये आएगा, इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? 2 होगा। समझ में आ रहा है 2 क्यों हुआ? देखो, रेक्टेंगल का केस में ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहाँ पे ये रोटेशनल एक्सिस है, उसको 90 डिग्री मान लो यहाँ पे आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ मार्क दिया, इसको 90 डिग्री जब क्रॉस करोगे इसको, तो ये जो है ये खड़े में ऐसे आ जाएगा, तो ये क्या सेम फिगर हुआ? नहीं हुआ। दोबारा मान लो 90 डिग्री जाएगा तो ये ऐसे में पड़े में आ जाएगा, तो ये सेम फिगर है, बिल्कुल है, ठीक है। दोबारा उसको 270 डिग्री जाएगा तो ये जो यहाँ पे था, यहाँ पे जो था मार्क, वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा। उसके बाद दोबारा उसको 360 डिग्री जब जाएगा तो ये दोबारा इसी जगह पर आ जाएगा जहाँ पे पहले था, ठीक है, पहले जहाँ पे था उधर उधर ही आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया? 1, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2, तो ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल के केस में 2 हो गया, ठीक है। अभी 12.2 देखते हैं, 12.2, ठीक है। Which of the following figure have rotational symmetry of order? Which of the following figure have rotational symmetry of order more than 1? यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 किसका किसका है? अभी देखो, यहाँ पे देखो सर्किल में रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1, सर्किल का देखो, यहाँ पे सर्किल का जाएगा तो यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट 90 डिग्री जाएगा तो दोबारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, 90 डिग्री जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो दोबारा, तो ये कितना बार आ गया? ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो कितना है? ये 4 टाइम, यानी मोर देन 1 है ये, ठीक है। इसमें भी, इस केस में देखो, यहाँ पे एक मार्क कर देंगे तो इसका रोटेशनल सिमेट्री कैसा होगा ट्रायंगल का? मान लो ये ट्रायंगल 120, यहाँ पे ऐसे और ऐसे कर दो, 120 डिग्री जाएगा, यानी कि ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, 120 डिग्री जाओगे तो ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, फिर दोबारा 120 डिग्री जाएगा ये, तो दोबारा कहाँ पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा, ठीक है, और तीसरी बार 120 डिग्री जाएगा तो जहाँ पे था उधर आ जाएगा, यानी कि 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, तो ऐसे, तो एक बार सेम आ गया, दूसरा बार आ गया, ये तीसरा बार आ गया, तो ये रोटेशनल सिमेट्री ट्रायंगल के केस में 3 बार है, ठीक है। अभी ये तीसरे वाला फिगर में देखो,
समझ में आ रहा हो ना क्या पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? रोटेशनल सिमेट्री मतलब रोटेशनल सी हाँ, रोटेशनल सिमेट्री मतलब क्या है कि जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, जो आपको जो चित्र है, ये एक एक मतलब साइकिल मतलब 360 डिग्री अगर इसको घुमाओगे ना, 360 डिग्री अगर इसको चक्कर कटाओगे तो कितना बार एक जैसा दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या इसका मतलब? इस सब्जेक्ट में है ही कुछ नहीं, सिर्फ यही है कि अगर मान लो एक फिगर है, इसको मान लो फिगर है, इसको अगर एक चक्कर लगाते हो, मतलब एक सर्किल क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो ये एक जैसा कैसे दिखेगा, ये मतलब कितना बार दिखेगा, ठीक है, कितना बार दिखेगा। जैसे मान लो ये खड़ी में है, ये इसको मान लो पड़े में कर दोगे, इस ऐसे दिखने के लिए कौन सा पोजीशन में दिखेगा, एक चक्कर लगाओ तो ऐसे ऐसे होगा तो दिखेगा नहीं, दिखेगा ऐसे पोजीशन में दिखेगा नहीं, दिखेगा ऐसे, ये तो खड़े में है ना, तो जब तक खड़े में नहीं आएगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो जब खड़े में आएगा तो नीचे की तरफ जब आएगा, इसको जब नीचे, यानी नीचे की तरफ मतलब कब आ सकता है, देखो ये नीचे की तरफ कब आ सकता है, 90 डिग्री आएगा, आएगा नहीं आएगा, 180 डिग्री में आएगा। लेकिन 180 डिग्री में जब आएगा, ये वाला जो ये जो फिगर का यहाँ पे बॉक्स है बना रखा है, वो इस तरफ आ जाएगा, समझ लो इस तरफ आ जाएगा। तो ये फिगर सेम है नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो ये है नहीं, तो दोबारा पड़े में आएगा तभी नहीं होगा। तो इसका जो रोटेशनल सिमेट्री है, जिस पोजीशन में, उस पोजीशन में जब आएगा तभी जाके होगा। तो ये मोर देन वन नहीं है ये, ठीक है, ये रोटेशनल जो सिमेट्री एक है इसका, तो ठीक है, ये ऑर्डर मोर देन वन बोल रहा है ये क्वेश्चन में, तो ये वाला ये है नहीं, ठीक है, ये दोनों का तो है, ये नहीं है। अभी देखो ये वाला फिगर में, देखो ये वाला फिगर में डी में ये देखो यहाँ पे एच टाइप का है, एच टाइप का है, ठीक है। अभी आप क्या करो, यहाँ पे एक मार्क कर दो। कभी भी मार्क करना इसीलिए जरूरी है कि आपको पता चले। तो यहाँ पे इस पोजीशन में आने के लिए, एच टाइप में दिखने के लिए कितना एंगल, मतलब 360 डिग्री इसको घुमाना है, ये वाला जो पॉइंट में, ये वाला पॉइंट में 360 डिग्री घुमाना है। तो पहली बात तो जब ऐसे घुमाओगे, ऐसे पोजीशन में आएगा तो दिखेगा ऐसे, इस पोजीशन में दिखेगा ऐसे, नहीं दिखेगा। जब खड़े में ऐसे ले आओगे तब दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इस पोजीशन में रहेगा ऐसे, तो ये सेम इसकी जैसे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लो उसको दोबारा इस पोजीशन में ले आओगे, यानी पड़े में ले आओगे ऐसे करके, अभी दिखेगा। यानी कि इसको अगर 90 डिग्री ले आए तो नहीं दिखा, 180 डिग्री ले आए तो ये वाला पोजीशन में आ गया, और ये जो खड़े वाला जो है, यहाँ जो था वो इधर आ गया, इधर आ गया। यानी कि 90 डिग्री आया तो नहीं दिखा, 180 डिग्री आया तो एक बार दिखा, ठीक है। उसके बाद 270 डिग्री ले आओगे, यानी कि और 90 डिग्री घुमाओगे तो दोबारा खड़ी में आ जाएगा, तो यहाँ पे, ठीक है, ये जो मार्क है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो दिखा नहीं। दोबारा ऐसे करके दोबारा खड़े पड़े में आ जाएगा, 360 डिग्री जब आएगा तो ऐसे में आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना बार हुआ, 180 डिग्री में एक बार आया और दोबारा 360 डिग्री में एक बार आया। इसका मतलब ये, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो सर्किल में यहाँ पे पहले ही बताया था ये क्या है, 120 डिग्री, ठीक है। ये सेम यहाँ पे ये वाला पॉइंट 120 डिग्री जब चल के आएगा तभी जाके ये इस पॉइंट पे आएगा, तो ये सेम दिखेगा। ये जैसे मान लो एक सर्किल है, यहाँ पे पॉइंट था, तो ये सेम इस पोजीशन में आएगा, यहाँ पे ये जो मार्क 120 डिग्री चलने के बाद यहाँ पे आएगा। फिर 120 डिग्री अगर आगे चलेगा तो ये वाला मार्क में आएगा, 120 डिग्री चलेगा, दोबारा 120 डिग्री चलेगा तो सेम जहाँ पे आया था उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया, 3 टाइम हो गया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 टाइम हो गया, ठीक है। देखो ये वाला सर्किल है, ये भी सर्किल है, जबकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है। तो स्टूडेंट आप बताओ, ये आप कैसे पता लगाओगे, एक बार देखिए कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन कैसा होगा। देखो पहले मैं बता रखा हूँ, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन बिल्कुल आसान है कैलकुलेशन करना। कैसे करोगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन, यहाँ पे आप देखो कि एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल देखो, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो आप सिंपला क्या करो, 360 डिवाइड 90 कर दो तो आ जाएगा 4, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एंगल 360 में से ये 120 डिग्री है, तो 120 120 120 360 होता है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे देखो इस वाला फिगर में, ये वाला फिगर में पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला फिगर तो आपने 90 डिग्री करोगे तभी एक बार दिखेगा सेम, 180 में सेम दिखेगा, 270 में सेम दिखेगा, उसके बाद 360 में सेम दिखेगा। तो 1 2 3 और 4 इसका ऑर्डर रोटेशन 4 हो गया। तो हुई ऑफ द फॉलोइंग फिगर है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, इसको छोड़ के, ये वाला फिगर को छोड़ के सारे मोर देन 1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। अभी गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ईच फिगर, अभी ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमने बताना है, ठीक है। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच फिगर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इस वाला फिगर में ए देखो, पहले ए देखो, ठीक है। अभी ए वाला फिगर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इसको खड़ा करेंगे ऐसे तो ये दिखेगा नहीं, दिखेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ऐसे पोजीशन में ले आएंगे, ये वाला पोजीशन 90 डिग्री ले आएंगे तो ये दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ले आएंगे, दिखेगा नहीं, दिखेगा। ये यहाँ पे 90 डिग्री लाने के लिए ये वाला फिगर, ये वाला 90 डिग्री लाइन है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 90 डिग्री आया, नहीं दिखा, दोबारा 90 डिग्री आया, यानी 180 डिग्री जब आएगा तो ये एक बार सेम दिखेगा, ठीक है। 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री जब रोटेट करेगा तो ये सेम दिखेगा। ये देखो ये वाला फ्लैग इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वन यहाँ पे 270 जाएगा तो नहीं दिखेगा, दोबारा जाएगा
360 डिग्री में दोबारा दिखेगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। कैसे आया दोबारा समझाता हूँ, कैसे आया दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। ये वाला फिगर को आप व्हाइट बोर्ड में देखो, ये वाला फिगर को आप व्हाइट बोर्ड में देखो, ठीक है ना। दिखा जा रहा है, ये देखो ये वाला फिगर है, आपको एक सर्किल बनाना है, यहाँ पे एक सर्किल ऐसे करके एक सर्किल चक्कर काटना है। तो ये कितना बार ये सेम ऐसे दिखेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, काउंट करेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। आवाज आ रहा है आपको ना। ये जो फिगर है, एक सर्किल में कितना बार ऐसे सेम दिखेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो देखो ये अगर ऐसे पोजिशन में आएगा, खड़े में आएगा, ऐसे खड़े में आएगा ऐसे करके, तो दिखा नहीं दिखा, तो ये ऐसे 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 खड़ा हो गया, ठीक है। और उसके बाद इस पोजीशन में आएगा, उसके बाद ऐसे पोजीशन में आएगा, ठीक है, ऐसे पोजीशन में आएगा, ये दिखा, ये दिखा नहीं दिखा, ठीक है। ये 90 डिग्री है, देखो ये अगर ऐसे आ रहा है, ऐसे ये 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आएगा तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आया, ठीक है। ये वाले फिगर को, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूँ। ये वाला पोजीशन में 90 डिग्री में ये आया, ऐसे कर गया, ये 90 डिग्री पोजीशन आया, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री आया, यहाँ पे क्या 90 डिग्री, और यहाँ पे इसका एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद दोबारा 90 डिग्री यहाँ आने के लिए दोबारा 90 डिग्री जाओगे, यानी कि ये इस पोजीशन में आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री आ गया ये। तो देखो ये और ये सेम है, बराबर दिख रहा है ना, ये बराबर है, यानी कि 180 डिग्री में ये एक बार ये 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री अगर घुमाओगे तो एक बार ये सेम ऐसे दिखेगा। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एक हो चुका है, अभी तक एक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इस और 90 डिग्री मूव करो, ऐसे करके 90 डिग्री मूव करो, और तो ये कैसे होगा, और 90 डिग्री मूव करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री मूव करोगे तो यानी और 90 डिग्री यानी 270 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे ये वाला और ये फिगर सेम है, ये वाला फिगर सेम है, ये देखो ये फिगर सेम है, नहीं है। तो ये वाले भी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अभी देखो 360 डिग्री दोबारा यहाँ इस जगह पे पहुँच चुका है, और दोबारा और 90 डिग्री, यानी 270 से और 90 डिग्री और फर्दर मूव करो तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये और ये सेम है, तो ये वाला सेम है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, तो ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 हो गया, समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, अभी एक्स में 2 का भी, ओके 2 का भी, अभी देखो यहाँ पे इस वाला फिगर में ये दिया है 80 डिग्री, कितना दिया 80 डिग्री, अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, ऑपोजिट है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये भी सेम सेम है, तो ये 100 डिग्री है, ये भी 100 डिग्री है, ठीक है। टोटल मिला है 360 डिग्री। तो ये वाला फिगर है, अगर एक चक्कर ऐसे घुमाए ऐसे, तो कितना बार ऐसे सेम ऐसे दिखेगा, ठीक है, कितना बार ऐसे दिखेगा। देखो इसको हमने ये वाला इस पोजीशन में दिखने के लिए कैसे होना पड़ेगा, ऐसे होना पड़ेगा ऐसे, और ये 80 यहाँ पे होना चाहिए, ये 80 होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर पढ़ा कर देंगे ऐसे तो ये 100 डिग्री ये होगा, 100, ठीक है। ये 80 और ये 80, तो ऐसे में तो नहीं दिखेगा, ऐसे में एक बार दिखेगा, ठीक है। और दोबारा सेम, दोबारा अगर मान लो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री, यानी कि पड़े में फिर खड़े में, ठीक है। फिर दोबारा 270 डिग्री में जब करेंगे, ठीक है, 270, ये दोबारा 100 डिग्री यहाँ जाएगा, 100 डिग्री यहाँ जाएगा, यहाँ पे 80 और ये 80 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे भी नहीं है मीट कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं मीट कर रहा है, यानी कि जब ये 180 डिग्री, यानी कि एक कंप्लीट आधा चक्कर घुमा देंगे तो एक बार दिखेगा, फिर कंप्लीट पूरा चक्कर घुमाएंगे तो दोबारा ये इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 2 टाइम्स ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, ये 2 टाइम्स होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना सभी को, यानी कि ये मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा है। ये देखो दोबारा मैं समझा देता हूँ कैसे है ये समझने का बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन एक बार अगर आपने समझ में आ गया तो कभी भूलोगे नहीं। तो कैसा है ये, कैसा है देखो, ये एक्स टाइप का दे रखा है, यहाँ पे एक्स टाइप का, यहाँ पे दिया है 80 डिग्री, 80 डिग्री, मतलब यहाँ पे ऑपोजिट एंगल भी 80 डिग्री है। ये इस पोजीशन में आने के लिए, यहाँ पे इस पोजीशन में आने के लिए ये एक चक्कर अगर इसका घुमाएंगे, ऐसे करके एक चक्कर घुमाएंगे तो कितना बार ये ऐसे ऐसे दिखाई देगा। देखो इसको अगर पड़े में करेंगे तो दिखाएगा नहीं, दोबारा खड़ा करेंगे ऐसे, ये यानी 80 डिग्री यहाँ नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि 180 डिग्री में जाने के बाद ही ऐसा दिखेगा, ठीक है। दोबारा 180 डिग्री जाएगा तो ऐसे दिखेगा, यानी कि दोबारा 180 डिग्री जाएगा तो ऐसे दिखेगा, यानी कि एक बार ये और एक बार ये, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आ रहा है, इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 हो गया। अभी तीसरा फिगर में देखो, का सी है, ट्रायंगल है, ये देखो ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगल में देखो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा यहाँ पे, ये वाला अगर मान लो 120 डिग्री यहाँ पे ले आएंगे, 120 डिग्री अगर यहाँ पे 120 डिग्री मूव करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला फिगर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दोबारा 120 डिग्री मूव करेंगे, दोबारा 120 डिग्री अगर मूव करेंगे दोबारा, तो ये वाला जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला है इधर आ जाएगा। और तीसरी बार अगर 120 डिग्री मूव करेंगे, 120 डिग्री, तो ये दोबारा जैसे था वैसे आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया, ये 1
ये दूसरा बार, ये तीसरा बार, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया ट्रायंगल का, 3 बार हो गया, ठीक है, 3 बार हो गया, ठीक है। ये 2 का डी, ठीक है, 2 का डी। ये वाला फिगर में देखो, ये वाला फिगर में यहाँ पे एक मार्क कर दो, आपको पता चलेगा, ये मार्क कर दो, पता चलेगा कि आपको ये वाला एक चक्कर ऐसे मारोगे, ऐसे करके एक चक्कर लगाओगे तो कितना बार ये इस टाइप का दिखेगा ये, ठीक है, 360 डिग्री चक्कर मारने में। तो देखो ये इस पोजीशन में आने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री जाना पड़ेगा, यानी 90 डिग्री अगर इसको 90 डिग्री मूव करती हो, 90 डिग्री अगर मूव करती हो तो ये सेम ऐसे दिखेगा, ये देखो सेम ऐसे दिखेगा ऐसे, ठीक है। ये अगर 90 डिग्री आप मूव करते हो ना, 90 डिग्री मूव करते हो तो ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, देखो 90 डिग्री अगर मूव कर दे तो ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सेम दिखेगा, ठीक है। 180 डिग्री जब करोगे, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री यानी कि इसको फिर फर्दर घुमा दोगे तो ये वाला जो चिन्ह है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे है, ऐसे है, ये जो चिन्ह है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर 270 डिग्री जब करोगे तो सेम ऐसे आ जाएगा, और 360 डिग्री करोगे तो दोबारा ऐसे आ जाएगा। तो 1 टाइम, ये 2 टाइम, फिर दोबारा करोगे तो तीसरे बार भी आ जाएगा, फिर चौथा बार भी आ जाएगा, ठीक है। ये सेम ऐसे फिगर ये 4 बार आएगा, यानी ये 1 2 3 और 4, ये 4 बार आएगा ये वाला फिगर, ठीक है। फिर करके देखो, आप करके देखो, ये 4 बार, इसको अगर 4 बार ऐसे 90 डिग्री घुमा दोगे तो ये वाला जो चिन्ह है इधर आ जाएगा, 180 करोगे तो इधर आ जाएगा, फिर 270 करोगे तो ये वाला फिगर इस जगह पे आ जाएगा, उसके बाद दोबारा 360 डिग्री पे यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसका रोटेशनल सिमेट्री है 4, ठीक है। ये वाला फिगर का रोटेशनल सिमेट्री है 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 का ई, 2 का ई, ये वाला फिगर में देखो ऐसे ऐसे करके फिगर है, प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान है, इसका भी रोटेशनल सिमेट्री देखो, यहाँ पे एक मार्क कर दो, यहाँ पे मार्क, ये भी सेम उसी फिगर की तरह अगर मार्क करोगे ऐसे हैं, अगर उस फिगर की तरह अगर देखोगे, ये 90 डिग्री अगर इसको मूव कराओगे तो ये वाला चिन्ह इधर आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ चिन्ह हमने पहचान बनाने के लिए दिया है कि रोटेशन अगर कर रहे हो तो ये हमें पता लगने के लिए कि 90 डिग्री मूव कर गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन में नहीं है, ये क्वेश्चन में है नहीं ये मार्क, ठीक है। ये जो प्लस साइन है, आपको एक चक्कर इसको अगर ऐसे करके एक चक्कर काटोगे तो कितना बार ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मीन्स कितना बार एक जैसा दिखेगा, तो कितना बार दिखेगा यहाँ पे, ये हाथ पैर इसका 4 है, देखो 1 2 3 4, तो ये 4 बार दिखेगा, ठीक है, यानी 4 बार 90 डिग्री में, 180 डिग्री में भी अगर घुमा दूंगा तो ऐसे ही दिखेगा, 270 डिग्री अगर घुमा देंगे तभी भी प्लस साइन दिखेगा, और 360 डिग्री घुमा दोगे तभी भी, यानी कि रोटेशनल सिमेट्री क्या है इसका, इसका रोटेशनल सिमेट्री 4 है, ठीक है। ओके, ये वाला फिगर में देखो, ये वाला फिगर में, ये वाला फिगर में देखो, ठीक है। ये वाला एक यहाँ पे मार्क कर दो, ये वाला एक चक्कर ऐसे मारोगे तो लगाओगे 360 डिग्री तो कितना बार सेम दिखेगा ये, मान लो यहाँ वाला, ये वाला इधर आने के लिए, यहाँ पे इधर आने के लिए ये इसको इधर ले आओ तो ये ऐसे दिखेगा, देखो ये अगर ऐसे ले आओगे तो फिर भी ये भी शेप ऊपर रहेगा कि नहीं, बताओ, ये ऐसे करे भी शेप ऊपर रहेगा कि नहीं, बताओ, हाँ ऐसे, ये वाला इधर आ जाएगा तभी भी ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये वाला ऐसे दिखेगा। मान लो ये वाला को यहाँ पे ले आओ, नीचे वाला, नीचे नीचे ले आओ, ये वाला को नीचे ले आओ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ले आए ऐसे करके, ऐसे नीचे ले आए यहाँ पे, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और एक और थोड़ा चक्कर लगा लिया मान लो तो ये नीचे ले आए तो ऐसे दिखेगा, फिर थोड़े फिर और एक बार चक्कर मारो तो यहाँ पे ले आए हो उसको, ठीक है, यहाँ पे ले आए, देखो लेकिन ये हर जगह पे ये सेम दिख रहा है, देखो ये हर जगह पे, ये अगर इसको तो घुमा रहे हो लेकिन ये सेम फिगर ऐसे दिख रहा है, देखो देखो 1 टाइम 2 टाइम, ये 3 टाइम, उसके बाद और एक बार थोड़ा चक्कर मार दो, और एक बार चक्कर मार दो तो दोबारा से वो ऐसे ही दिखेगा ये, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, दोबारा ये ऐसे आ जाएगा, दोबारा उसी जगह पे, ठीक है, ये 4 बार और ये 5 बार, ठीक है, 5 बार, तो ये वाला जो है ये इसका जो इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, इसका रोटेशनल सिमेट्री 5 होगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री 5 बार होगा, ठीक है, ठीक है। ये स्टार है, देखो यहाँ पे ये स्टार कितना बार यहाँ पे अगर ऐसे चक्कर मारोगे कितना बार ये सेम दिखेगा, यहाँ पे सेम दिखेगा, देखो ये सिंपल है, सिंपल है, तो कितना बार यह कॉर्नर कितना है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे ये आएगा 6 टाइम, ठीक है, 6 टाइम्स है, इसका रोटेशनल सिमेट्री 6 टाइम होगा, क्योंकि ये कहीं भी ये इस वाला एंगल में जब आएगा ना, ये वाला एंगल में जब आएगा तो ये सेम दिखेगा, दोबारा ये इस एंगल में आएगा दोबारा वही दिखेगा, दोबारा यहाँ पे आएगा इस नीचे वाला में सेम दिखेगा, दोबारा ऐसे दिखेगा, यानी कि 6 है ना, 360 डिवाइड 6, यानी 60 डिग्री ये जब भी ये मोड़ोगे, ठीक है, 60 डिग्री जब भी आप इसको रोटेट करोगे ये सेम ऐसे स्टार दिखेगा, ठीक है, सेम ऐसे स्टार दिखेगा, इसलिए इसका रोटेशनल जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है, 6 है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 6 है। एक बार पेन पेपर में करके देखो, ये 60 डिग्री इसको घुमाते रहो तो ना ये सेम स्टार आपको दिखाई देगा, ठीक है, इसको सेम स्टार दिखाई देगा आपको हर एवरी 60 डिग्री में, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका कितना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका कितना है, 6 टाइम है, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं,
टू का एच है, टू का एच है, ये पंखड़ी जैसा है, पंखा, ये ऐसे करके पंखा है, ठीक है, इस टाइप का है कुछ, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पैर है, ठीक है, पैर जैसे मतलब लेग है ना, ऐसे है, इस टाइप का है, ठीक है। आप फिगर देख लेना, आप तो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिगर देख लेना, ये पैर की तरह दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। मेरे मेरे से बन नहीं रहा है, लेकिन ये पैर की तरह दिख रहा है, ये पैर की तरह दिख रहा है, ठीक है, देखो पैर की तरह दिख रहा है ना ये। ठीक है, पैर की तरह दिख रहा है। ओके, तो ये सेम है, ये बड़ा पैर दिख रहा है, ये सेम है ये, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये एंगल सेम है बोलने से ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये अगर मान लो ये सेम स्ट्रक्चर है, सेम दिखने के लिए अगर एक यहाँ पे एक मार्क कर देंगे, ये सेम दिखने के लिए ये कितना टाइम होगा, 3 टाइम्स। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। इसको आप अगर एक चक्कर मारोगे तो ये 120 डिग्री अगर ऐसे मूव करोगे, 120 डिग्री, तो ये जो पैर है इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर और 120 डिग्री और मूव करोगे, 120 डिग्री और मूव करोगे, तो ये जो पैर है, ये इधर आ जाएगा, और 120 डिग्री में इधर आ जाएगा, यानी 3 टाइम्स में 3 बार ये ऐसा है, 3 बार में 3 बार ये सेम एक जैसा दिखेगा, ठीक है, एक बार, 2 बार, ये तीसरी बार में ये सेम दिखेगा, ठीक है। ओके, अभी तक समझ में आ गया आपका ये जो रोटेशनल सिमेट्री के बारे में आपको सबको पता चल गया, रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। मान लो एक फिगर है, जैसे मान लो ये फिगर है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सेंटर ऑफ रोटेशन बोलेंगे, और ये सेंटर ऑफ रोटेशन चक्कर मार रहा है, ये चक्कर मार रहा है, तो ये एक चक्कर मारने में, एक चक्कर अगर ये मारेगा तो कितना टाइम ये सेम एक जैसा दिखेगा, ठीक है, कितना टाइम एक जैसा दिखेगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाला जो आज वाला जो चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, दोबारा आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि आपको 100%, 110% समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। और आपको अभी तक हमारा चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।